नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम गणित पेडागोजी के 40 से भी अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आगामी शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें पहला है, गणित किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो यह कहा था आपका बेंजामिन पेरिक ने। ठीक है, जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कथन किसका है? बेंजामिन पेरिक का। अगला है दूसरा, गणित सभी विज्ञान को सिंह द्वार व कुंजी है। गणित सभी विज्ञानों का, यह का होगा, सिंह द्वार व कुंजी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका बेकर नामक मनोवैज्ञानिक का। ठीक है, अगला है, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। तो गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं आपके वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक। ठीक है, अगला है, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? तो यह अधिगम के अवबोधन उद्देश्य की प्राप्ति है। ठीक है, अगला है पांचवा क्वेश्चन, गणित को कहा जाता है। तो गणित को कहा जाता है मस्तिष्क का व्यायाम। ठीक है, क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का व्यायाम। अगला है छठवा, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा दिया था आपका किलपैट्रिक नामक गणितज्ञ ने। ठीक है, अगला है सातवां, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आपका शैक्षणिक उद्देश्य। ठीक है, आठवां है, यदि यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण किसका है? तो यह जो दृष्टिकोण है वह है शिक्षा नीति 1986 का। शिक्षा नीति 1986 में कहा था कि स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाया जाए गणित के क्षेत्र में, ताकि गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। ठीक है, अगला है नौवां, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति का प्रदान करना है। यह कथन किसका है? यह कथन है आपका डटन का। ठीक है, अगला है दसवां, व्यवहारिक गणित का भाग है। तो व्यवहारिक गणित का भाग है आपका समीकरणों को हल करना। ठीक है, अगला है 11वां, गणित मापन, परिमाप व दिशा का क्या है? विज्ञान है। ठीक है, तो गणित क्या है? मापन, परिमाप और दिशा का क्या है? विज्ञान है। अगला है 12वां, गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है मूर्त होना। जी हाँ दोस्तों, गणित की संरचना और प्रकृति का एक गुण क्या है? कि यह क्या होता है? मूर्त होता है। ठीक है, अगला है 13वां, प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित है, मापन से संबंधित है। 14 क्वेश्चन है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति थे श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, अगला है, गणित सार संग्रह के लेखक है। तो यह कौन है? महावीर चार्य। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है, क्या करती है? समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। ठीक है, अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, गणितीय संचालन उल्लेख करता है, किसका उल्लेख करता है? गणितीय संचालन का। ठीक है, अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, यदि एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, तो वह अवस्था है, तो यह अवस्था है आपका संक्रियात्मक अवस्था। प्याजे का जो संक्रियात्मक अवस्था दिया था वह है। ठीक है, अगला है 20वां नंबर क्वेश्चन, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसे किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? तो उसे है तार्किक बुद्धि की आवश्यकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर क्वेश्चन, एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते। तो क्या विकसित नहीं कर सकते? तो रटना। ठीक है,
अगला है 22वां नंबर क्वेश्चन, अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह गणित विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन कौन सा? विशिष्टीकरण और व्यापीकरण। ठीक है। अब अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। कहाँ से कहाँ? तो मूर्त से अमूर्त। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, गणित विज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की प्रकृति की ओर इंगित करता है। किस ओर इंगित करता है? तो यह करता है आपका तार्किक की ओर इंगित करता है। ठीक है। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकाई योजना के प्रतिपादक हैं। तो इकाई योजना के प्रतिपादक है आपके हर्बर्ट नामक मनोवैज्ञानिक। ठीक है, इसको याद रखना दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला है प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है मानसिक। ठीक है। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, गणित विज्ञान है। किसका विज्ञान है गणित? तो गणित विज्ञान है आपका गणनाओं का। ठीक है। अगला है विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है शिक्षक पर। ठीक है। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, अनुपस्थिति रोकी जा सकती है। किसके द्वारा रोकी जा सकती है? अभिभावकों माता पिता से संपर्क करके। जब बच्चे अधिक अनुपस्थित रहते हैं तो उसको कैसे रोका जा सकता है? अभिभावक और माता पिता से संपर्क करके। ठीक है। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति कैसे होती है? तो गणित की प्रकृति तार्किक, अमूर्त, सार्वभौमिक और सरल होती है। क्या क्या होती है? तार्किक, अमूर्त, सार्वभौमिक और सरल होती है। ठीक है। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन, गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यक होती है? तो छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य कराने के लिए। ठीक है। छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य कराने के लिए मासिक परीक्षाओं का जो आवश्यकता होती है। ठीक है, गणित शिक्षण में। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मचेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था आपका प्लूटो। ठीक है, प्लूटो नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था। अगला है 33वां नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का सर्वाधिक महत्व जो है व्यवहारिक रूप से है। ठीक है। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकास हो सकता है? कौशल विकसित हो सकता है। तो तर्क शक्ति, आत्मविश्वास और विचार शक्ति। ठीक है, कौन कौन से? तर्क शक्ति, आत्मविश्वास और विचार शक्ति कौशल विकसित हो सकते हैं। अगला है 35वां नंबर क्वेश्चन, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है? तो यह माना जाता है गणित विषय को। ठीक है। अगला है अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय किस विषय को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गणित विषय को। ठीक है। अगला है 37वां नंबर क्वेश्चन, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। क्यों सहायक है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और सांख्यिकी के अध्ययन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38वां नंबर क्वेश्चन, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? तो गणितीय पाठ्य पुस्तक का जो सामग्री है किस रूप में होना चाहिए? तो तर्क संगत रूप में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 39वां, माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है? तो कौन कौन से पाठ्यक्रम सम्मिलित हो जाती है माध्यमिक स्तर के बाद? तो वह है आपका अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति। अगला है 40वां नंबर क्वेश्चन, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। क्यों महत्व है? तो ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में और वांछित दृष्टिकोण को पाने में। ठीक है, इसलिए गणितीय
जो विषय है उसका पाठ्यक्रम विद्यालय में आवश्यक है। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु किसकी सहायता से युग्म करता है? तो संगठित करके। ठीक है। अगला है गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है, तो विस्तृत अधिगम के अवसर प्रदान करना। अगला है 43वां नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो गणित शिक्षण का केंद्र कैसा होना चाहिए? तो कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायक होना चाहिए। यह कहा था आपका NCF 2005 में। ठीक है, तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। अगला है 44वां नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? तो संकीर्ण उद्देश्य है संख्यात्मक कौशलों का विकास। तो यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और 45वां है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन संक्रियाओं या फिर मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या है? तो गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि NCF 2005 संबंधित है, 43वां, 44वां और 45वां। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शिक्षक भर्ती के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो हमने टोटल 45 जो कि गणित शिक्षण गणित पेडागोजी के 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। ऐसे ही अन्य क्वेश्चन अन्य वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।